अखिलेश जो है, राहुल गांधी भी जो है कई बार इस बात को कह चुके हैं जब से नीतीश कुमार ने जो है जातीय जनगणना करवाई है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने 4 जातियां जो हैं वो अलग ही बताई हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और जो है आपका गरीब। लेकिन कांग्रेस जातीय जनगणना का जो कार्ड खेलना चाहती है तो वो किस आधार पर? मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसा कि आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने 4 जाति बताई, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और गरीब जी। तो ये तो हो गई उनकी एक पहलू, और वो दूसरा पहलू जो सदन में कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मुझे टारगेट करते हैं। वो क्यों कहते हैं पिछड़ा जाति? क्यों कहते हैं अपने आप को पिछड़ा जाति? क्या प्रधानमंत्री को पिछड़ा जाति कहना चाहिए? या मुझे ये नीरज भाई जवाब दें कि प्रधानमंत्री वो इसलिए बने कि वो पिछड़ा जाति के हैं? इसका जवाब दें नीरज भाई। जाति जनगणना तो हो जाएगी, हमारी डिमांड है, करेंगे, हमारी सरकार आएगी, कर देंगे, लेकिन मुझे बताइए ना, देश का मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री यदि उनकी 2 बातें हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। और नीरज भाई को अच्छी बात लगती हो तो मैं इनसे तो मुतमईन नहीं होऊंगा, ना इनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा। आप एक तरफ 4 जाति बता रहे हैं, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान, गरीब, और सदन में जब बोलते हैं, भाषणों में जब बोलते हैं तो कहते हैं मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरे संग ऐसा व्यवहार करते हैं। इस पर क्या कहना है? इस पे बताएं मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि प्रधानमंत्री ऐसे सब क्यों कहते हैं। मुझे प्रधानमंत्री जातियों में बांटने वाले नेता लगते हैं। सबसे ज्यादा अगर जातियों का रोल अदा कराना चाहते हो तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम, हरियाणा में 36 हिंदू, राजस्थान में 33 हिंदू जातियां, कौन बताता है? भारतीय जनता पार्टी बताती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र मत पूछना आप, इतना गंदा चरित्र किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। मैं फिर कहता हूं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में गाय नीरज भाई की माता और गोवा में नीरज भाई खाता। क्या मतलब है ये देश नहीं देख रहा? कई सवाल आपके ऊपर दागे राज शर्मा जी ने, एक से एक जवाब दे ले लूंगा जी जी। और मुझे बता दीजिए, जहां पे इनकी सरकार नहीं है वहां गाय की हत्या कम हो रही है, और जहां पे इनकी सरकार है वहां पे गाय की हत्या ज्यादा हो रही है। चैलेंज भर के कह रहा हूं। नीरज कुमार जी, मैं दोनों आदमी के प्रश्न का मैं शॉर्ट में उत्तर देता हूं। अशोक तिवारी की सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईवीएम का भी खेल है, लेकिन जब कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं, तब इनको ईवीएम का खेल समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी का विरोध करने के चक्कर में इस देश का विरोध मत करिए, तकनीक का विरोध मत करिए, हर चीज का विरोध मत शुरू कर दीजिए। आप विरोधी पार्टी है, मुझे आपसे अपेक्षा भी यही है कि आप विरोध नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति चलेगी कैसे? रोजी रोटी तो आपकी चलेगी नहीं। इनको किसी भी राष्ट्र सुन लीजिए राज शर्मा जी, मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, इनको किसी भी राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपने परिवारवाद से मतलब है, अपने परिवार को बचाना है। वो अभी सभा के प्रवक्ता बैठे हैं, मुलायम सिंह उनकी बहू उनका बेटा सुरेश सिंह, उनके भाई बिहार में वही है, राहुल गांधी उनका बेटा शक्तिशाली, हर जगह इनका वही है, जहां भी है इनका यही चलते रहता है। और प्रधानमंत्री थोड़ा नया बोलो कुछ। मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है, जैसा क्या भाई? ये आपकी कृपा से नहीं बने मोदी जी। आप चिल्ला लेंगे पहले। राज शर्मा जी जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। नहीं, झूठ बोलो, अरे झूठ बोलोगे सुनेंगे, कान पक गए आपके झूठ से हमारे। आप इनके राहुल गांधी, अरे सुन लीजिए ना साहब, इनके राहुल गांधी देश भर में, अरे गुरुवार चले आते हैं। मैंने नाम लिया आपके नेता का, आप मेरे नेता के लिए बदतमीजी से बोलेंगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज शर्मा जी एक मिनट, इनके राहुल गांधी जी अभी चुनाव में घूम घूम कर कह रहे थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं जातीय गणना करवाऊंगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, साहब मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए, कर्नाटक में आपकी सरकार रही, आपने वहां गणना करवा लिया, रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ झूठ बोलना, जनता को ठगना। राजस्थान चुनाव में पिछली बार राजीव गांधी ने कहा था कि किसानों का 10 लाख कर्जा माफ करेंगे, चुनाव जीतते ही बात खत्म। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने वाले, और जनता इनको पहचान चुकी है, और इसीलिए इनका ये हक हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को सुधार करने के बजाय ये दूसरों पर उंगली उठाते हैं।
आप बेहतर है अपने आप में सुधार करिए ताकि कुछ मान सम्मान आपका भी बढ़े। याद करिए वो दिन जब विपक्ष का नेता सदन में नहीं मिल रहा था कांग्रेस को, इतनी संख्या आपकी आ गई थी। अब तो मैं ये हाल इस तरह से बोल बोल के बंद करवाइए शर्मा जी। अशोक थोड़ा अपने पार्टी की प्रतिष्ठा को भी रखिए। सांसद थे।